सुनने में आया कि किसी प्रकार की शंका अगर किसी आदमी के बीच में हो तो उसका समाधान श्रीमान के मुख से हो जाता है। इसलिए आज हम यह आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, हाँ? कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है, लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे, जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा उनके राम जन्म के बाद में, जब बंधु सखा संग लेहु बोलाई अब वन में गया नहीं तो खेल ही जाई, तो में खेले जाया करते थे। वन में गया नहीं तो खेल ही जाई, पावन मृग मार रही थी जानी नित प्रति निर्वही खा बहियानी। तो क्या इस संबंध में क्या युक्ति संगत बात है? इसी का शंका समाधान को करवाना है आपके मुखारबिंद से। जब रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था पुरुषोत्तम है, तो जदयू पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझ गया पावन मृग है? मैं अगर तो दोस्तों सबसे पहले घटना घटती है बिहार का, जहां पे अनिरुद्धाचार्य जी प्रवचन करने जाते हैं और प्रवचन में घटना क्या घटती है मैं आपको घटना बताता हूं कि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि हमको आप एक उत्तर दीजिए कि राम अगर भगवान थे तो फिर सीता जी के कहने पर वो हिरण का शिकार करने क्यों चले गए। इसका अर्थ वो दो तर्क देता है वो बुजुर्ग व्यक्ति कि अगर राम जी को सोने का लालच नहीं था तो सोने का मृग को मारने की बात ही नहीं बनती है, लालच थी तो फिर मारे। और अगर वो भी धन्यवान थे, उनको सोने की लालच नहीं थी, वो भगवान थे, तो फिर सीता के बहकावे में क्यों आ गए? तो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं नकली सीता था। तो चलिए हम इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। उससे पहले आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा में स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला मैं उत्तर देता हूँ, यहाँ पे आती है कि जो राम जी थे वो जब शिकार कर रहे थे, जब मारीच को वध करने गए थे, तो मारीच का एक गुण था, रावण का मारीच मामा था, तो रावण उसको धमकी देने गया था कि हे मारीच तुम मायावी हो, तुम सोने के मृग का रूप धारण करो और राम तुम्हारा शिकार करेगा ही करेगा। ये रावण को कैसे पता था? तो इसका उत्तर मिलता है क्षत्रिय गुण। राम जी अपने जीवन काल में धर्म से ज़्यादा क्षत्रिय धर्म की बातें करते। वो रावण से युद्ध करते हैं तो कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। क्योंकि जब मनुष्य मानव रूप में जन्म लेती है तो अपने कुल का, अपने वर्ण का उसके अंदर अहम मतलब विचार आ ही जाती कि मैं पहले अपना अहम को देखूंगा, मतलब अपने वर्ण को देखूंगा। तो राम जी अपने जीवन काल में 90% शब्दों में धर्म से ज़्यादा क्षत्रिय धर्म की बात किए, क्योंकि उनकी पहले विचार थी कि मैं क्षत्रिय हूँ। तो राम जी क्षत्रियों और पहले क्षत्रिय राजकुमारों का एक नियम होता था कि वो शिकार करते थे जिससे कि उनकी धनुर्विद्या का परीक्षा हो सके, वो शेरों को मार सके। इसीलिए मारीच पहली बात की इस चीज़ को रावण जानता था, इसीलिए मारीच ने सोने का मृग धारण किया। और दूसरी बात, अगर किया भी तो राम तो गए थे वनवास में, वहाँ तो उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। यहाँ भी उत्तर आता है कि जब नाश मनुष्य पर छाती है तो विवेक पहले मर जाती या विवेक पहले हर ले जाती। यानी जब काल यानी आपका विनाश आपके मस्तिष्क पर छा गया है तो आपके विवेक को पहले हर लेगा। ये विनाश की पहले नियम है। इसी तरीक़ा से आप उदाहरण लीजिए कि आप अपने गांव में ही किसी व्यक्ति को देखिए कि जब वो बहुत धनवान होगा, जब उसके पास अच्छा खासा संपत्ति होगा तो घमंड की सीमाएं पार करता, अहंकारी हो जाता है, लास्ट में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि विनाश उसका मस्तिष्क खा गया था। तो रावण जो राम थे उनका भी विवेक हर लिया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि राम का विवेक हर सके, वैसा कोई मानव नहीं। मुझे आप इसका एक प्रति उत्तर दीजिए कि आखिर राम को जब नाग फांस लगा तो जमीन पर क्यों पड़े थे? वो तो भगवान थे, क्योंकि वो साधारण मानव के रूप में था, उन्हें लीला दिखाना था। भले वो लीला था या स्वास्तिकता था, ये अलग मुद्दा होता है, पर साधारण मानव की भांति वो नाग फांस में मृत्यु की सैया पर लेटे हुए थे, क्योंकि साधारण मानव के रूप में जन्म लिए थे। उसी तरह जब वो साधारण मानव के रूप में थे तो काल उनका भी विवेक हर लिया। और वही हुआ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले हर ले जाता है। इसका उत्तर भी मिलता है कि जब राम जाने वाले होते, सीता जी बहकाते, जब राम जी धनुष को बांध रहे होते और कमान को तैयार कर रहे होते, तब कहते हैं लक्ष्मण जी भी कि भैया सावधान रहिएगा, ये मायावी असुर भी हो सकता है, क्योंकि सोने का मृग प्रकृति में कभी हो ही नहीं सकता, ये तो प्रकृति का नियम का उल्लंघन है। ये लक्ष्मण कहते। तो राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, पहले तो सीता का जिद है, और दूसरी बात ये जो प्रकृति के इसके नियमों को हम और तुम नहीं बखान सकते, प्रकृति बहुत विशाल है। और राम को वहीं शक हो जाता है, वास्तव में उन्हें शक भी हो जाता है कि ये मायावी रक्षा से होता है। तभी तो वो कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता का सुरक्षा करना, मैं जा रहा हूँ, वरना ये कह करके क्यों जाते? जब हर काम में लक्ष्मण और सीता दोनों साथ जाया करते थे तो फिर सीता को सुरक्षा के लिए क्यों छोड़े लक्ष्मण को?
क्योंकि उन्हें शक थी। लेकिन नाश मनुष्य पर चाहता है तो विवेक हर ले जाता है। तो मनुष्य राम जी के सर पर विनाश छा चुका था, यानी कि उनके विनाश। तो जो काल होता है, जो घटनाक्रम होता है, उसके लिए अपनी रचना को रच ही लेता है, चाहे आप चाहे या ना चाहे। इसीलिए राम जी को वहां ले गया। आखिर अगर कोई उत्तर पूछे तो यहाँ पे लिखा गया है कि मंथरा क्यों कैकेयी को बहकाती है और क्यों राम को वनवास भेजती है, क्योंकि राम जाते तभी तो इतना घटना घटना और रावण को मारते। तो कैकेयी का बुद्धि कौन हर लिया? नाश। तो कैकेयी का नाश कर लिया, मंथरा का विवेक हर लिया। मंथरा जाकर के कैकेयी को बहकाई, कैकेयी का भी मन बहक गया, मन मस्तिष्क विवेक हर गया, और कैकेयी ने राम को भेज दिया और राम सीता के बहकावे में आ गए, सीता जी के कहने पर आ गए। भले वो नकली सीता थी, अग्निकुंड में सीता चली गई तो नकली सीता थी। तब जब वो बहकावे में आ गए तो वहां भी उनका नाश था। इसीलिए कहावत कहा गया है कि जब मनुष्य को विनाश आती तो उसका विवेक मर जाता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा विवेक पूर्ण काम करना चाहिए। अगर राम लक्ष्मण की बात मान लेते और ये सोच लेते कि ये जो मृग है ये साधारण मृग हो ही नहीं सकता, ये सोने का मृग नहीं हो सकता, इतना तो राम को भी पता था, क्योंकि 3 लोक का स्वामी वो हिरन जो घास भी खाता होगा वो राम के ही कृपा से खाता होगा, क्योंकि उन्हें जगत पालक कहा गया। फिर भी राम क्यों नहीं जान पाए सोने का मृग नहीं? क्योंकि राम सब जानते थे, फिर भी अनजान बने थे, क्योंकि उनको नाश जो करवाना था, नाश ना होती तो इतनी घटना ना घटती। तो इसीलिए राम जी के पास ये घटनाक्रम घटती है। ये तो पहला उत्तर हो गया, क्योंकि वहां से राम जी की बर्बादी छाई, सीता जी का हरण हुआ, राम जी के ऊपर कलंक लगा और आजीवन सीता पर कलंक रहा। सीता को परीक्षा देना पड़ा, राम कभी खुशी ना रह सके, राम अपने राज्य में भी रह करके सीता के वियोग में जीना पड़ा, फिर उन्हें 12 वर्ष तक वनवास भेजना पड़ा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विनाश छा रहा था। और ये मानव की प्रभाव है, जिसे शास्त्रों ने भी कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाती तो विवेक हर ले जाती। मैंने जो उत्तर दिया वो शास्त्र के आधार पर दिया है और धर्म और कर्म के अनुसार से दिया है। मेरी मंशा ना राम को नीचा दिखाने की है, ना किसी का अपमान करने की, क्योंकि मैं खुद राम भक्त हूं, मैं भी शिव भक्त हूं। मैं इस चीज को जानता हूं कि राम जो थे वो बहुत ही महान थे, लेकिन राम एक साधारण मानव के रूप में आए थे। इसीलिए राम के द्वारा जो घटनाएं घटती उसे हर हमेशा लीला का रूप मत दीजिए, क्योंकि राम चाह करके भी लीला नहीं रचा सकते थे, क्योंकि रावण का वरदान था कि ब्रह्मा जी से कि उसे एक साधारण मानव ही मार सकता है। इसीलिए राम अपने जीवन काल में कभी सुदर्शन नहीं उठाते, क्योंकि सुदर्शन कोई साधारण मानव अपने उंगली में नहीं उठा सकता है। अगर कोई साधारण मानव उंगली में सुदर्शन उठाने की प्रयास करे तो वो साक्षात विष्णु बन जाएगा, या तो एक साधारण मानव मर जाएगा, उसकी वजन नहीं थाम सकता है। इसीलिए राम जी पूरे जीवन काल में सुदर्शन नहीं उठाते, जबकि कृष्ण उठाते हैं। तो इसीलिए बात यहाँ पे आती कि राम जी साधारण मानव थे। दूसरा प्रश्न इस बुजुर्ग व्यक्ति का आता है, उस प्रश्न को सुनिएगा। राम की ओर से जैसा उन्होंने लखन को इंडिकेट किया, तो मेरा कहने का मतलब है जो अमृत हर मृत प्राणी को जिंदा करने में सक्षम है। तो राम ने अपने मुखारबिंद से क्यों कहा था जे तीर्थित बारी बिनु सीता को देख करके जे तीर्थित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँहे गढ़ई का सुधा तरागा। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा लिखा तो क्यों, जबकि हम लोग आप तक जान रहे हैं कि मृत प्राणी को जिंदा करने में अमृत सक्षम होता है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया तो क्यों? क्योंकि राम स्वयं चलते फिरते अमृत हैं। राम का दर्शन से ही व्यक्ति अमर हो जाता है। इस प्रश्न को आपने सुना और मैं भी बताता हूं इनका पूछने का अर्थ है। इनका पूछने का अर्थ है कि अगर अमृत किसी को दिया जाए तो वो जीवित हो जाता है, तो फिर ये हमने सुना है, तो आखिर अमृत एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता अमृत पी करके, राम क्यों कह रहे, जबकि हम सब जानते हैं कि अमृत से मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है। तो धीरेन्द्र अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि राम साक्षात अमृत हैं, तो इसीलिए तो भैया अमृत अनिरुद्धाचार्य राम जी थे। आज के जमाने में भी अमृत पीने से अमर होता, राम जी नहीं थे तब क्या अमृत का महत्व नहीं था? अमृत अलग है, राम रूपी अमृत अलग है। अमृत राम का दर्शन मोक्ष का हो सकता है, जीवन का हो सकता है, अमृत नहीं हो सकता, अमृत अलग। अब यहाँ पे उत्तर आता है कि जो राम जिस अमृत की बात कर रहे हैं उस अमृत का पान का बात होता है कि जो मनुष्य अमृत पान यानी अमृत को पी ले वो व्यक्ति जीवित हो जाएगा, मरा हुआ व्यक्ति भी। लेकिन दूसरी बात यह है कि मरा हुआ व्यक्ति कभी अमृत पी ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही मर चुका। मरे हुए व्यक्ति को अमृत आप कैसे पिलाएगा? मुंह में डाल दीजिएगा, पेट में जबरदस्ती आप छेद करके डाल दीजिएगा, भैया उसको पीना नहीं बोलते हैं। मुंह में आप डंडा डाल करके पाइप डाल करके उसमें अमृत भर दोगे तो भी उसे पीना नहीं बोलते, उसे तो आप जबरदस्ती शरीर में, वो तो मर चुका है। तो जब वो अमृत यानी कि अमृत खुद पिएगा, एक मरा हुआ व्यक्ति को आप वो दवाई दे दीजिएगा तो क्या वो जीवित हो जाएगा? जबकि दवाई कुछ भी कर सकता है। एक मूर्छित व्यक्ति दवाई खा सकता है, मरा हुआ व्यक्ति के मुंह में दवाई घोल करके दे दीजिए, मुंह में रहेगा, उसमें जबरदस्ती पाइप डाल के डाल दीजिए तो जीव का त्यों पेट के भीतर रह जाएगा।
क्योंकि वो अमृत भी उसी प्रकार से, मृत व्यक्ति अमृत का पान कर ही नहीं सकता है। राम का प्रत्युत्तर ये होता है। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हिंदू धर्मों और शास्त्रों को सही आधार पर समझने के लिए, और कैसे हमारे सनातन को आज गलत रूप से दर्शा दिया जा रहा है, साधु संत के नाम पर हमें गलत दिशा में बताया जा रहा है, जिस राम से हमें सीखना चाहिए कि राम ने अपने विवेकहीन कार्य किया, ये चीज़ जानते हुए कि सोने का हिरण ना होते हुए भी शिकार किया और इतना बड़ा बर्बाद हुआ। उसी तरह हमें भी लक्ष्मण जैसे लोगों की बात को सुन करके समझना चाहिए, और हम नहीं समझे, ये सीख है। और ऐसे सीखों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे सनातन ज्ञान गंगा को। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।